एक मान्यता। मेरा नाम है जितू और मैं पूर्व मिथिला का रहने वाला हूँ। जन्नापुर मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। और थैंक यू, आपने बुला लिया, नहीं तो कुछ देर और रहता तो बहुत बहुत बन गया था। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी मैंने लिखा है और रिसर्च में मैंने लिखा है तो थोड़ा उस समय का अलग ही मिजाज रहता है। तो आप आगे कॉपरेट करिएगा। चलिए, लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी रोमांटिक बातें होती थी, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो लेकिन मैं रोमांटिक ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं वीर रस का कवि हूँ, तो मैं वीर रस पे ज़्यादा लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रेम रस की भी बात है तो मैं जरूर कहूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंस हम कौन है ये मैं कुछ पंक्तियों में लिखा हूँ, तो मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कदम से लांघता जग को दिल में शांत छाया है, दमकता शौर्य जिसका है वही भारत का वासी है। कदम से लांघता जग को दिल में शांत छाया है, दमकता शौर्य जिसका है वही भारत का वासी है। तलवारों में काट नहीं इसका, हथियारों से नहीं झुकने वाला है, ताकत है तो है, मृत्यु से जीवन हरपने वाला है। गंगा गोदावरी जिसकी सुसज्जित करती है भूमि वही है देश है भारत, यही भारत का वासी है, यही भारत का वासी है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों के हाथ और जोड़ खाने में लगे हुए तो चलेगा। अब मैंने कोरोना पे लिखा था उस समय में, तो हालांकि मुझे पॉलिटिकल चीजें मना किया गया है, बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक मानव की लापरवाही, यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या सीन रहा है और क्या किस तरह से मैंने इसको लिखा है, आप लोग फील कर पाएंगे। एक मानव की लापरवाही विश्व गिरा है खाई में। कोरोना एक ही व्यक्ति से शुरू हुआ है तो मैं उसको लिख रहा हूँ। एक मानव की लापरवाही विश्व गिरा है खाई में, भुवन है त्राई त्राई क्या ये रुकने वाली है। अब तो बहुत तक स्थिर हो गया है, लेकिन उस समय में बहुत ज्यादा रिलेवेंट था ये टॉपिक कि सब सोच रहे थे कि क्या हमें बदल तो नहीं जाएगा दुनिया, क्या घर में ही कंप्यूटर में पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। तो उस पे मैंने लिखा था कि एक मानव की लापरवाही विश्व गिरा है खाई में, भुवन है त्राई त्राई क्या ये रुकने वाली है। यह भयंकर लौकार पर क्या पानी पड़ने वाली है, बुराइयों के सरदार पर क्या नदी कसने वाली है। यह घोर अधिकार का क्या जुगनों पर टिकने वाली है, सच कहते क्या ये रखने वाली है। यह दृश्य को देखो, यह दृश्य को देखो, अभी ये दृश्य की आप कल्पना कीजिएगा तो मुझे लगता है कि अगर आप कल्पना करिएगा तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। यह दृश्य को देखो, द्वेष को देखो, प्यार को देखो, ईर्ष्या के संसार को देखो, या अपने टकरार को देखो, ज्ञानियों के ज्ञान को देखो, बुराइयों के नाम को देखो, लाभ पर है लाभ को देखो, ताबूतों का व्यापार तो देखो। बस प्रश्न वही है क्या ये होने वाली है। तो ये मैंने कल्पना करके लिखा है। अब सिंस समय कम है और वैसे तो मेरी रफ्तार अच्छी है तो मैं कोऑपरेट करूंगा कम समय में, तो कितने लोग उससे कोऑपरेट कर भी नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं। अब मैंने लिखा है मैं अकेले हूं तो जीता हूं। अब ये उस समय की रचना है जब मैं ग्रेजुएशन में था और थर्ड सेमेस्टर में था, तो उस समय मैंने लिखा था। संयोग से कॉपी रह गई मेरे पास, तो उसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अकेले हूं तो गाता हूं। ये मैं जिस रूम में रहता था उस बगल में कुछ लोग रहते थे, तो वो अक्सर क्या करते थे कि कंप्लेन कर दिया करते थे। तो कहते थे कि गाना गा रहा है बंदा, ये मैं इसके साथ इसके बगल में नहीं रह पाऊंगा, इसको हटाइए। तो मेरी कंप्लेन आती थी कि आप नहीं गा सकते, तो मैंने तब लिखा और मैं अकेले रहता। मैं अकेले हूँ तो गाता हूँ और गाता हूँ, मैं अकेले हूँ तो गाता हूँ और गाता हूँ तो जीता हूँ। मेरे जीने में गाना है, मेरे जीने से सब कुछ है। मेरे गाने से तुम्हें कम क्यों। मैं अकेले हूँ तो जीता हूँ और जीता हूँ तो गाता हूँ। मेरे गाने में जीना है, मेरे जीने में सब कुछ है। मेरे गाने से तुम्हें कम क्यों। उसके बाद मैंने कहा कि छोड़ो अब ये सब बात, छोड़ो अब मैं आसमान से एक परिंदा लाया हूँ। छोड़ो अब मैं आसमान से एक परिंदा लाया हूँ और वह भी गाती है। छोड़ो अब मैं आसमान से एक परिंदा लाया हूँ और वह भी गाती है। तुम ये मत कहना कि मुझे परिंदों से नफरत है, और अगर नहीं तो तुम्हें मुझसे ही इतना खफा क्यों। छोड़ो अब मैं आसमान से एक परिंदा लाया हूँ और वह भी गाती है। अब तुम ये मत कहना कि मुझे परिंदों से नफरत है, और अगर नहीं तो तुम्हें मुझसे ही इतना खफा क्यों। क्या गीत हूँ जब मैं, क्या गाता गीत हूँ जब मैं निशाने तीर लगता है। क्या गाता गीत हूँ जब मैं निशाने तीर लगता है। क्या गाता गीत हूँ जब मैं सैलाब आता है। क्या गाता गीत हूँ जब मैं निशाने तीर लगता है। क्या गाता गीत हूँ जब मैं सैलाब आते हैं। अब उनका जवाब आया उधर से कि सिंस वो भी मेरे उम्र के थे, तो उनका जवाब आया। वो कुछ ऐसे ही बोला करती थी जिस एक्सप्रेशन में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ शिकायत करती हूँ, हाँ शिकायत करती हूँ, कबूल करती हूँ मैं, हाँ शिकायत करती हूँ मैं, कबूल करती हूँ मैं, और हाँ
न मुझे परिंदों से नफरत है, न उसके गाने से। न मुझे परिंदों से नफरत है, न उसके गाने से। तुम जब गाते हो ना कुछ बातें और होती, तुम जब गाते हो ना कुछ बातें और होती है। धड़कन तेज सी होती, धड़कन तेज सी होती, मन बेचैन होता है। तुम जब गाते हो ना बातें कुछ और होती है। धड़कन तेज सी होती, मन बेचैन होता है। दिल कह रही होती सुनो तो जरा, मिलो तो जरा। दिल कह रही होती सुनो तो जरा, मिलो तो जरा। तो सोचो क्या हाल होता है, खुद से खुद को ही रोर होता है। और किसी व्यक्ति को खुद से खुद को रोर होना कहने का मतलब है कि अपने अंदर की प्रतिद्वंदी उसको जगा दे, तो फिर वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो दिल कह रही होती, कहने का मतलब वसूल से किसी को अगर टकरा दीजिए ना तो टूट जाता है। कि दिल कह रही होती सुनो तो जरा, मिलो तो जरा। तो सोचो क्या हाल होता है, खुद से ही खुद को रोल होता है। इसलिए मैं टोक देती हूँ, हवाएं रोक देती हूँ। मैंने प्रेमरस की यही तक बार लिखी थी, तो ही कविता। हाँ, एक और है ये, अगर आप लोग फील कर पाए तो ये ग्रेजुएशन हाल ही फिलहाल मैंने लिखा है, बस कुछ ही शब्द लिखा था कि हम ना मिल सके तो क्या हुआ, हम ना मिल सके तो क्या हुआ, तेरे जज्बे की ताकत में मेरा विश्वास बाकी है। हम ना मिल सके तो क्या हुआ, तेरे जज्बे की ताकत में मेरा विश्वास बाकी है। वह भी दिन याद है मुझको। एक सीन हुआ था ये, जहाँ पे सब अपने बात से उतर गए, लेकिन नहीं मैंने तो नहीं बोला, लेकिन वो नहीं। तो मैंने उसको याद करते हुए लिखा है कि हम ना मिल सके तो क्या हुआ, तेरे जज्बे की ताकत में मेरा विश्वास बाकी है। वह भी दिन याद है मुझको, टिका था सब वहाँ पर। वह भी दिन याद है मुझको, टिका था सब वहाँ पर तुम डिगी न थी। तेरे उस कदर न डिगने का तेरा अंदाज साही है, तेरा अंदाज साही है। अब उसके बाद जब हम मिले हैं, ये सब सारी बातें वहाँ पे हो रही है, तो मिली है और हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़ी देर में चले जाएं। तो मैंने कहा कि अगर मिली हो तो जरा रुको, अगर मिली हो तो जरा रुको, बढ़ेंगे अलग अलग राहों में। अभी बहुतों का हम पर हिसाब बाकी है। जिम्मेदारियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंट्रीब्यूशन। आप किसी के साथ मिलते हैं और उसके जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है कुछ इसी टाइप का हो गया है। तो यही पे मैंने कहा कि अगर मिली हो तो जरा हमको बढ़ेंगे अलग अलग राहों में। अभी वक्तों का हम पर हिसाब बाकी है। यही मुस्कुराने की मैं बात करता हूँ। ऐसी बात पे वो मुस्कुराना शुरू कर दी। यही मुस्कुराने की मैं बात करता हूँ। यही सब याद है मुझको, यही सब याद बाकी है, यही सब याद बाकी है। अब मैंने अपने देश में लिखा है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ देश को। तो वैसे तो सभी चीज़ें लेकिन जामे दे सकते हैं जैसे ही। तो ऐ वतन हम तुम पे जान इशार करते हैं, ये मैंने पहले ही लिखा था जब फर्स्ट सेमेस्टर। ऐ वतन हम तुम पे जान इशार करते हैं, ऐ वतन हम तुम पे जान इशार करते हैं। न जमाने में कुछ है, न कुछ है ये जमाना। उनके सामने में प्रेम, ये जमाने में कुछ नहीं है। ना जमाने में कुछ है, ना कुछ है ये जमाना। जमाने को तेरे चरणों में कुर्बान करते हैं। ऐ वतन हम तुम पे जान इशार करते हैं, ऐ वतन हम तुम पे जान इशार करते हैं। चाहे आंधी उठे या उठे ज्वालामुखी, ये धरती है मेरी रहेगी। चाहे आंधी उठे या उठे ज्वालामुखी, ये धरती है मेरी रहेगी। दुश्मनों की रजा हो या दोस्त का भाव, ये बात हम बेबाक कहते हैं। ऐ वतन हम तुझ पे जान इशार करते हैं, ऐ वतन हम तुझ पे जान इशार करते हैं। चाहे दुश्मन हो जमाना हमारा, चाहे दुश्मन हो जमाना हमारा, ये वतन है हमारा, हमारा रहेगा। चाहे लोहे की हाथ हो, लोहे की हाथ यहाँ पे भी रोबोट दर्शा रहा है कि नया टेक्नोलॉजी आ है। चाहे दुश्मन हो जमाना हमारा, ये वतन है हमारा, हमारा रहेगा। चाहे लोहे की हाथ हो या खुदा भी उसके साथ हो, ये बात हम बेबाक कहते हैं। ऐ वतन हम तुझ पे जान इशार करते हैं, ऐ वतन हम तुझ पे जान इशार करते हैं।